कदर न जानी दिल पर जानिया। कौन है नाज़मा? क्या लगती है तुम्हारी? इतनी बार बता तो चुका हूँ, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं कि वो मेरी कजिन है? देखो नबील, इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है, मुझे सच सच बताओ तुम्हारी लगती क्या है? देखो बार बार एक ही बात बताने से ना उसका मेरे साथ रिश्ता बदल नहीं जाएगा। बता तो चुका हूं कि वो मेरी कजिन है। देखो अगर मुझे किसी और के साथ घर बसाना होता तो फिर मैं तुम्हें क्यों ढूंढता, तुम्हें धोखा क्यों देता, वहां से वापस आकर किसी और के साथ शादी ना कर लेता। लेकिन ये बात तुम नहीं जानती, तुम्हारे बगैर मेरा एक एक पल कितनी अजियत से गुजरा ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। अरे अगर मैं चाहता तो वहीं मलेशिया में किसी के साथ शादी कर लेता, तुम्हें कानों कान खबर तक नहीं मिलती। अच्छा तो फिर ये नाज़मा का शौहर कौन है? अच्छा तुम्हें नाज़मा के शौहर से मिलना है ना, तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा। अब बैठो, बैठ भी जाओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ ये जहर किसने खोला है? फौजिया की अम्मी ने आसिम की शादी पे तुम्हारी कजन नाज़मा को पहचान लिया था, और इस बात की तस्दीक सलीम साहब उनके मोहल्ले में कोई रहते हैं, उन्होंने भी की। तस्दीक? कैसी तस्दीक? यही कि नाज़मा की शादी किसी नबील नाम के आदमी से हुई है और वो मलेशिया में काम करता था। ओहो, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक नबील हूँ, या फिर पूरे मलेशिया में सिर्फ एक ही पाकिस्तानी नबील मैं था? नहीं, तुम्हें इस तरह मुझ पर एतबार नहीं होगा। मैं तुम्हें नाज़मा के शौहर से मिलवा कर ही रहूंगा। लेकिन जानती हो अफसोस किस बात का है कि तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई, मेरी मोहब्बत पर शक का तीर जलाया। तुम नबील, मुझे तुम पे एतबार है, मुझे मालूम है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्यों कर रही हो ऐसा? किसने कहा मेरे पीछे जिन बन के चिमट जाओ मुझे? क्यों बनी हो मेरी खुशियों की दुश्मन? आयमा बाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। जब से आज़र ने तुम पे नजरे करम की, तुम तो आपस ही बाहर हो गई। सच से बताओ, तुम्हारा असली मकसद है क्या? क्यों चाहती हो कि मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए? बोलो। आयमा बाजी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? झूठ मत बोलो, मुझे नबील ने खुद बताया नाज़मा का शौहर है, लेकिन कोई और है भाई। तुमने जरूर आज़र का भी दिमाग खराब किया होगा, है ना? जानती हूँ मैं सब। क्या हुआ दी? खैरियत? क्या खैरियत? पूछो अपनी बीवी से, क्यों हाथ धो के मेरा नबील के पीछे पड़ गई है? और इसकी माँ इतनी एहसान फरामोश निकली, इसकी बेटी का कहीं रिश्ता हो ही नहीं रहा था। वो तो मैं हूँ जो अपने हीरे जैसे भाई को मनाया कि इससे शादी कर ले। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सफिया खाला को मैंने ही कहा था मालूमात लेने के लिए। गलत मालूमात है। नबील ने मुझे खुद बताया है नाज़मा शादीशुदा है, लेकिन उसका शौहर कोई और है। अगर आपको नबील भाई पे यकीन है और अगर हकीकत मेरे शक से बिल्कुल बरक्स है तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन तुम्हारी ये ऐसी कोई बात नहीं दी, मैंने कहा ना आपसे, इसका कोई कसूर नहीं है। इसको झूठ बोल के क्या फायदा मिलेगा? सफिया खाला को मैंने ही कहा था मालूमात लेने के लिए। ये सब कुछ हमने अपनी दिल की तसल्ली के लिए किया है। अब हो गई ना दिल की तसल्ली? जान छोड़ो मेरी। महज इत्तेफाक नहीं हो सकता ये। मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो रहा। आज़र प्लीज, आप देख रहे हैं ना वो पहले ही कितना नाराज हो गई हैं। जो भी है, जो शख्स हर बात पे दी को आईने में उतार रहा है इतना सीधा नहीं है।
कहा भी था कि तकरीब पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, तू किसी की कहाँ सुनती है। अरे इतनी मुश्किल से सब कुछ संभाला था, आयमा तो हाथों से निकलती जा रही है। तुमने तो कहा था तुमने उसे मुतमईन कर दिया है। अरे वो किस किस्म की औरत है ये मैं ही जानता हूँ। तो क्या सोच रहे हो, बताओ ना। यार चुप कर जा, सोचने तो दो। इधर घुमा हुआ है मेरा। नाज़मा, तू ना एक काम कर ले। बोलो। खालाजान, मैं वाकई इस रिश्ते को लेकर बहुत परेशान हूँ। और जब तक मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाता तब तक मैं अपने तौर पे पूछगछ करता रहूंगा। बेटा, मुझे तो जो सलीम भाई के घर वालों ने बताया मैंने मन तुम्हें बता दिया। अम्मा, आज़हर के कहने का मतलब ये है कि जब वो शख्स रिश्ते के लिए आया था उसके साथ सिर्फ नाज़मा थी। जब बाद में मालूमात भी की तो उसके किसी रिश्तेदार से कोई राब्ता नहीं हो सका सिवाय एक दुकानदार के। और आए दिन अजीब सी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं उसके बारे में। अच्छा ये बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? खाला, बस आप अपने एंड से इस पिक्चर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ले सकती तो प्लीज मुझे दे दीजिएगा। रिश्तेदारों में इतनी वाकफियत तो होती है। चलो ठीक है, मैं दोबारा सलीम भाई के घर चली जाऊंगी और इसके बारे में पूरी मालूमात लेकर फिर तुम्हें बताऊं। शुक्रिया खाला। वो मेरे दिल में एक बात थी बेटी। जी खाला, आप हमारी बड़ी हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। बेटी की माँ हूं ना, इसलिए माँ बन के ही सोचती हूँ। मेरी बड़ी दुआ है कि आयमा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वैसे ही उस बेचारी का रिश्ता इतनी बड़ी उम्र में आया है, तो कोशिश करो कि यहाँ पर बात बन जाए और ये रिश्ता हो जाए। खाला, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन अपने दिल में किसी भी किस्म का अंदेशा लेके मैं इस रिश्ते से हामी भर नहीं सकता। बस तो फिर ऐसा करती हूँ कि सलीम भाई के घर वालों से इसके बारे में फिर से मालूमात करती हूँ, फिर बताऊंगी तुम्हें। अरे बेटा ये लो ना, मैं अपने हाथ से डाल के देती हूँ अपने बेटे को। मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, खा के देखो कितने अच्छे बनाए। आप भी क्या सोचती होंगी, बार बार आ जाती हूँ आपको तंग करने के लिए। नहीं बहन, आप शर्मिंदा ना करें। भाई बहन बेटी के मामले में तो छानबीन करना हर किसी का हक है, लेकिन माफ कीजिएगा मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि वो लोग सलीम साहब की तरफ से दूर के रिश्तेदार हैं। कभी कभी खुशी गम में जाना होता है, इसके अलावा तो नहीं। और वैसे भी नाज़मा तो काफी अरसा हुआ वो एरिया छोड़ के जा चुकी है। अच्छा, एक मिनट, मैं अपनी बेटी से भी पूछ लेती हूँ, वो भी तो शादी में शरीक हुई थी, शायद उसने वहां दूल्हे को देखा हो। मैं उससे पूछती हूँ। जी मायरा, मायरा बेटा इधर आओ। जी अम्मी। बेटा इधर आओ, ये तस्वीर देखो, तुमने इन्हें देखा है? सफिया बहन कह रही है कि नाज़मा का शौहर है। नहीं अम्मा, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम उस तकरीब में गई थी तो तुमने वहां दूल्हे को नहीं देखा था? नहीं अम्मा, वहाँ औरतों और मर्दों का बैठने का इंतजाम अलग था, तो मैं देख नहीं सकी। हाँ हाँ बहन, हमने तो देखा ही नहीं दूल्हे को। और सलीम साहब के गुजरने के बाद ना तो हमने नाज़मा से कभी कोई राब्ता किया और ना हमें जरूरत महसूस हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब इजाजत दें, चलती हूँ। ठीक है। और हाँ, फौजिया है ना तो उसे जरूर भेजिएगा, काफी अरसे से देखा नहीं है। जी जरूर भेजूंगी, बस वो आती थोड़ी सी देर के लिए, वो भी अपने मियाँ के साथ। कभी रहने आएगी ना तो आपके पास जरूर मिलने आएगी इंशाल्लाह। बस हमारी तो यही दुआ है कि बच्चियां अपने ससुराल में खुश रहें। आमीन। भाभी सॉस पास कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
फौजिया, मैं दोबारा सलीम भाई के घर गई थी, मगर बेटा उनकी बीवी ने नबील की फोटो देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। अम्मी मैं आपकी आज़र से बात कराती हूँ। अम्मी बात करेंगी नबील भाई वाला मसला। सामू खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आज़र बेटा, बेवक्त मैं तंग कर रही हूँ, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पता चला आपको कुछ? हाँ बेटा, इस बात की तो उन्होंने तस्दीक कर दी है कि नाज़मा के शौहर का नाम नबील ही है, मगर जब मैंने उन्हें फोटो दिखाई तो वो फोटो को पहचान नहीं सके नबील की। आंटी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो कह रही थी वो दोनों रिलेटिव्स हैं। हाँ हाँ, रिश्तेदार तो हैं पर बहुत दूर परे के। और फिर वो ये भी बता रही थी कि शादी में मर्द और औरतें अलग अलग बैठे थे, इस वजह से वो अच्छी तरह से दूल्हा को देख नहीं पाई थी। ठीक है, थैंक यू खाला, आपने साथ दिया इस मामले में। अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो, ये तो मेरा फर्ज है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, खैरियत? खाला ये कह रही हैं कि नाज़मा का शौहर यही नबील है या नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हैं। आप दोनों खुद भी तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना, उनके नेबरहुड चले जाएं, उनके ऑफिस जाके पूछ लें। वैसे ठीक तो तुम कह रही हो, फिर एक काम करते हैं, मैं कल जब ऑफिस से वापस आ रहा हूँ तो नबील भाई के ऑफिस पे स्टॉप ओवर करता हूँ और फिर डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। क्या ख्याल, सही है ना? सही कह रहे हो। हमें ये पता चला है कि नाज़मा जिसे वो अपनी कज़न बोलते हैं, असल में दोनों का रिश्ता कुछ और है। ये नाज़मा कि जिससे 5 साल पहले शादी हुई थी, उस शख्स का नाम भी नबील ही है और वो भी मलेशिया में काम करता था। ओह, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक नबील हूँ, या फिर पूरे मलेशिया में सिर्फ एक ही पाकिस्तानी नबील मैं था? क्यों चाहती हो कि मेरा घर बसने से पहले उजड़ जाए? बोलो। ऐसा कुछ भी क्यों चाहूंगी, मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं है। ये कौन है? मेरी कजन। जी जी जी, मैं इनकी कज़न हूँ। बेचारे अकेले रहते हैं ना, तो कभी कभी सामान वामान दे जाती हूँ और खाना वाना भी बना देती हूँ। कौन है भाई? पता नहीं रात के इतने बजे कौन आ जाता है। कौन है? आयमा तुम? हाँ मैं। सब खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत नहीं है। अच्छा तो चलो बाहर चल के बातें करते हैं। बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इतनी रात को तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है ना। तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हटो मेरे आगे से। अरे पर मसला क्या है? आयमा क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है वो चुड़ैल? कहाँ छुपा रखा है उस नाज़मा को? तुम इस वक्त यहाँ नाज़मा को ढूंढने आई हो? मेरी कजिन नाज़मा को? यानी कि मेरी जासूसी कर रही हो, शक कर रही हो मुझ पर? अरे अगर नाज़मा मेरी बीवी होती तो इस वक्त रात को तो मेरे घर पर होती। अब तो यकीन आ गया कि नाज़मा मेरी बीवी नहीं है। उसके शौहर का नाम जमील है, जमील। नाम सुनने में भी तो गलतफहमी हो सकती है। वाकई है मां, बड़ा अफसोस हुआ। तुमने मेरी बात पर तो भरोसा नहीं किया, लेकिन उन लोगों की बात पर यकीन कर लिया जो 5 साल पहले की गलतफहमी को लेकर तुम्हारे दिमाग में खराफात डाल रहे हैं। अरे जमील भाई ने ही मुझे मलेशिया भेजा था। अब तो मैं तुम्हें जमील भाई से मिलवा कर ही रहूंगा, बस। नबील वो उस दिन मैंने तुम्हें यहाँ से मुतमईन करके भेजा था ना, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे दिमाग में शक किया, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते, अपनी बीवियों के मुट्ठी में जो बंद है। और
इतनी भोली, इतनी मासूम हो के ये समझ ही नहीं पाई कि ये सारा खेल उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से तुमने अपने घर से अपना हिस्सा मांगने वाली बात की। उससे पहले कोई मसला हुआ? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरी पूरी तफ्तीश तो की थी, तो अब क्या चाहते हैं? हाँ, दरअसल वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ही नहीं देना चाहते। देखो आयमा, अब भी देर नहीं हुई है। आंखें खोलो और अपने दुश्मन को पहचानो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक काम कर। हाँ बोलो। देख, आयमा बहुत ही शक्की औरत है और खास तौर पे इस रिश्ते को लेकर अपने भाइयों की वजह से और मजीद शक्की हो गई है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे शायद छापा भी मार सकती है। हाँ, तो तू एक काम कर, देख कुछ रोज के लिए ना हैदराबाद चली जा और जब तक मैं ना कहूँ ना वापस ना। मैं किसके पास जाऊंगी? अपने फुप्पो के यहाँ, और कहाँ। लेकिन उन्हें क्या कहूंगी कि इतनी अचानक कैसे आ गई? हाँ, वो तू उनकी बात फोन पर मुझसे करा ले, मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। हाँ, देख बहस करने का वक्त नहीं है, जल्दी से अपना सामान बांध, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। शाबाश। हाँ, बाहर निकलो, उठो। फौजिया बाहर आओ। जी हाँ बाजी। तुम्हारा पोल खुल गया है लड़की। साजिश करी थी ना मेरे खिलाफ, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। चलो आयो बाजी। चाले चल रही थी तुम? हाँ बाजी, छोटे घर से लेके आई थी, सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी मक्कार निकलोगी। निकल यहाँ से, तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। निकल, बहुत हो गया। मैं इसको नहीं रहने दूंगी इस घर में। होश में तो है, क्या हुआ आपको? होश में तुम नहीं हो, मक्कार है ये सब मासूमियत का ड्रामा है। इसने तुम सब पे जादू कर दिया है। ये जो मासूमियत है ना, ये सब झूठी है, झूठी। तुम्हें हुक्म देती हूँ, इसको अभी के अभी तलाक दो। ये मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये मेरी बीवी है, मेरे दुख दर्द के साथ ही है ये, और इस घर में सिर्फ आपको इससे मसला है और किसी को नहीं। हाँ मुझे मसला है, क्योंकि ये मेरा घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती है। इसने झूठा इल्जाम लगाया नबील पे, झूठी है ये। दी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या हो गया आपको? भाभी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि छोटे घर की लड़कियां होती ऐसे ही हैं। या तो ये घर से जाएगी, वरना मैं निकल जाऊंगी। निकल। आखिर आपके मसले खत्म क्यों नहीं होते? मैं जानता हूं उसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, समझी। तुम दोनों भी नहीं चाहते कि मेरा घर बसे, क्योंकि फिर मेरा हिस्सा जो देना पड़ेगा। आसिर मैं तुम लोगों को मेरा और मोना का हिस्सा हड़प करने नहीं दूंगी। जैसे खुदगर्ज और जलील भाई मैंने देखा ही नहीं। दी बस, बहुत हो गया। अब बस बोलो और बोलो। मैं तो हुई थी काबिल, पागल थी मैं, जो मैंने अपनी जान जाया कर दी तुम दोनों पे। बाप दोनों बन के पाला मैंने। इससे बेहतर था कि मैं ही मर जाती माँ बाप की जगह।
ही दाम लगता है इस घर का। कोड़े की दाम भी बिकता है, नहीं घर बेच दो उसको। ये मसला ये खत्म करो बस। अजहर भाई, पार्टी आपके सामने है, बात कर ले। देखिए, आपका घर हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी फैमिली से भी मशवरा कर लिया है। हम आपको उसके 1,95,00,000 रुपए दे सकते हैं। कुछ तो ख्याल करें जनाब, ये अमाउंट तो बहुत कम है। देखें, 280 की बात की थी हमने, तो वो 60 भी होता तो ठीक था, लेकिन 195 तो बहुत कम है। लेकिन मेरा बजट तो इतना ही है। देखिए, बहुत अच्छा सौदा है ये, और अच्छी चीज में 19-20 तो होता ही है। आप कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसमें ना आपका नुकसान हो ना ही अजहर भाई का। ठीक है, मैं आपको उसके 2 करोड़ दे सकता हूँ। अजहर भाई, बहुत अच्छी ऑफर है, बिस्मिल्लाह करें बस आप। ठीक है, डन करें। कोई ना बात। ये आप क्या कह रहे हैं आसिफ भाई? आप लोग भी जानते हैं कि इतना बड़ा घर है, इसकी अमाउंट काफी ज्यादा बनती है। ठीक है, हम मजबूर हैं, लेकिन दिस इज नॉट फेयर। फानी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे ज्यादा रेट नहीं लगेगा इस घर का। पहले आप खुद एक बात पे मुत्तफिक तो हो जाएं, उसके बाद दूसरे मामला पर बात करेंगे। हमें इस प्राइस में घर नहीं देना। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। हमारा वक्त ही ज़ाया करवाना था तो पहले ही बता देते। आपने हमें यहाँ क्या बेइज्जत करने के लिए बुलवाया था? आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आज़िज़ साहब, मैं आपसे फिर फोन पर बात कर लूँगा। चलिए। सॉरी। सबके दिमाग सेट कर दिए हैं मैंने, अब कोई नहीं आएगा इस रिश्ते के बीच में। ये हुई ना बात। और हकीकत पूछो तो मुझसे भी तुमसे दूर रहना अब मुहाल हो गया है। बस कुछ दिन और नबील। और हाँ, मैं तुम्हें बताना था, इस हफ्ते वो डील फाइनल हो जाएगा घर का। फ्लैट देख लेना तुम। सच? मेरा मतलब है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो वाकई जबरदस्त खबर दी है तुमने। और मैंने तो फ्लैट देख भी लिया है, बस पैसे हाथ में आ जाए तो डील भी फाइनल हो सकती है। लेकिन फ्लैट मैं अपनी पसंद का लूंगी, मैं फाइनल करूंगी। अरे जानता हूँ मेरी जान, इसीलिए तो ऑप्शन रखा है। तुम्हारे बगैर मेरी मजाल के मैं फाइनल करूं। पैसे भी तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। बस फिर पैसा हाथ में हो तो दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। ये तो है। देखें, मैं जानता हूँ कि आपके घर का ज़ाती मसला है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। ये जो पार्टी आपके घर की वैल्यू लगा कर गई है, इस घर की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा है। मैं भी आज़िर भाई को यही समझाने की कोशिश कर। लेकिन ये मत भूलो आसिम कि इस घर के मसलों का हल इस घर की बिक्री में ही है। वो तो ठीक है आज़िर भाई, मगर फिर भी देखो आसिम, मैं चाहता हूँ कि ये घर सेल हो जाए ताकि ती की शादी हो जाए। फिर हमें अपने लिए भी घर ढूंढना है। तो क्या हम सब अलग हो जाएंगे, एक साथ नहीं रहेंगे क्या? हमें ऐसा करना होगा। भाई, क्या वाकई ये घर बिक जाएगा? लेकिन रिश्ते बच जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई अच्छी पार्टी मिलती है तो मैं डेफिनेट आपके पास दे। शुक्रिया। पता है फारी, अपने घर का तस्वीर करते ही ना इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। मतलब घर एक ऐसी जगह है जहाँ आप दिन भर के थके हुए हारे हुए वापस आते हैं और आप चाहते हो कि आपका घर आपको सुकून दे।
कि वो आपको आगोश में ले ले, लेकिन पता है घर की वैल्यू उस इंसान से पूछनी चाहिए जो अपने घर से दूर रहता है, घर से महरूम होता है। अपना बचपन गुजारा है इस घर में, अच्छे वक्त देखे हैं, अच्छे दिन देखे हैं, बुरा वक्त भी देखा है, दी की डांट भी खाई है और दी का रूप भी देखा। पता है किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अच्छे रिश्ते घर बनाते हैं और आपका घर उन्हीं रिश्तों को मजबूत करता है। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ पर अपने रिश्ते अपने घर को तोड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है आसिम, लेकिन तुम्हारी दी, खैर उनके बारे में कुछ भी बोल के मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। खैर आज़र भाई ने भी अलग होने का सोच लिया। What? लेकिन क्यों? काफी समझाने की कोशिश की है मैंने उन्हें, लेकिन लगता है कि वो फैसला कर चुके। तुम फिक्र मत करो आसिम, मैं फौजिया भाभी से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। बेटा हमने तो तुम्हें पहले ही इन अंदेशों के बारे में अवेयर कर दिया था। डैड, अगर बात मेरी होती तो मैं हैंडल कर लेती, लेकिन मसला इस घर का है और इस घर की बहू होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं इस मसले में इनकी कोई मदद कर सकती हूँ तो मुझे करनी चाहिए। इससे हम सब परेशानी से निकल आएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे बताओ मुझसे क्या हेल्प चाहिए। डैड, फिलहाल आयमा बाजी को अपनी शादी के लिए इस घर में से हिस्सा चाहिए, जो तकरीबन 40-50 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। तो अगर आप ये अमाउंट अरेंज कर देंगे तो हमें घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे खुशी है फारिया तुम अपने घर के बारे में इस अंदाज से सोचती हो, लेकिन मैं आयमा और उसके रवैये को तुमसे बहुत बेहतर समझता हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। डैड, इस घर की बदमज़गी की वजह आयमा बाजी का बैड बिहेवियर है और सब जानते हैं कि ये उनकी शादी ना होने की वजह से। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम है, इसीलिए हर अच्छी बुरी बात पर रिएक्ट करती है। अब इतनी मुश्किल से तो उनकी शादी होने जा रही है, अब एक मुश्किल से निकलने के लिए घर बेचने वाली दूसरी मुश्किल को तो गले नहीं लगा सकते ना। तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी ऐसा करना चाहती हो? डैड प्लीज, मेरी खुशी इसी में है और मैं जानती हूँ कि आप इस मुश्किल से हमें निकाल सकते हैं। प्लीज कुछ करें डैड। अच्छा ठीक है फारिया, लेट मी थिंक अबाउट इट। थैंक यू। ऑलराइट बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अल्लाह हाफ़िज़। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, अगर तुम माइंड ना करो तो शेयर करूं। मैं क्यों माइंड करूंगी, कहिए क्या बात है। शुरू से लेकर अब तक मैंने आयमा बाजी में एक अजीब सी बात महसूस की है। आई थिंक शायद कोई महरूमी है जो उनके मिजाज को सबसे अलग किए हुए, या फिर उनके दिल में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे वो खुद समझने से कासिर। नोमान, दी की जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी यही है कि अब तक उनका घर नहीं बच सका। मौना, मैंने कहीं पढ़ा था कि हकूक अल्लाह खुदा अपनी कुदरत से माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक की तलफी का मामला इंसान के जिम्मे होता है। बहरहाल आयमा बाजी को इन बातों से डरना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मौना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस हकीकत वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा। एक सादा सी बात है जो वो नहीं समझ रही कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। हम दोनों साथ हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये बात शेयर की। खैर, हमें उन्हें समझाने के साथ साथ उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, कहीं वो कुदरत के एहतसाब का निशाना ना बन जाए।
I hope you understand. ये बात तो सच है कि फारिया के ससुराल में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन इस बात पर भी मुझे पूरा यकीन है ओह थैंक यू कि हमारी बेटी इंशाल्लाह ताला तमाम मामलात को अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। पूरा भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। मेरी उससे बात हुई थी तो मैंने भी यही अंदाजा लगाया था शी इज क्वाइट कंसर्न अबाउट इट, और वो इस घर के मामले में काफी संजीदा महसूस होती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे। आयमा चाहे कितनी भी सख्त हो, है तो आपकी इतनी करीबी रिश्तेदार। वही तो मैं एक बात सोच रही थी कि हमने जो सेविंग फारिया के लिए की हुई है और उसके जहेज के लिए जो रकम हमने रखी हुई है, क्यों ना हम वो रकम आयमा को दे दें? क्या ख्याल है आपका? गुड आइडिया। आज़र और रासम काफी समझदार हैं, लेकिन अपनी बहन की खुशी की खातिर शायद बहुत ज्यादा मजबूर भी हैं। शायद इसीलिए वो अपने घर को बेचने के लिए तैयार भी हो गए। हाँ, होना भी चाहिए। बहन भी तो ऐसी है जिसने माँ बनकर पाला है अपने बहन भाइयों को। तो फिर बताइए ना, आपका क्या ख्याल है? क्या सोचा है आपने? मेरा ख्याल, देखो फारिया हमारी इकलौती बेटी है। मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने जो भी कमाया, जो सेविंग की, वो सब कुछ उसी का तो है। खुशी इस बात की है कि उसने अपने लिए नहीं बल्कि आयमा के लिए मुझसे पैसों की डिमांड की है। यकीन करें, इस बात से तो मैं भी बहुत खुश हूँ। बावजूद उसके कि उसकी परवरिश वेस्ट में हुई है, यहाँ पली बड़ी है, लेकिन उसकी सोच कितनी अच्छी है। उसके दिल में अपने ससुराल वालों के लिए कितना दर्द है। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ कर रही है वो। आई एम सो प्राउड ऑफ माय डॉटर। बड़ी खुशी होती है उसके बारे में सोचकर। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे और लंबी जिंदगी दे, और उसके ससुराल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाए। आमीन। जी मामू, सब ठीक ठाक है। जी काम भी अच्छा जा रहा है। ग्रेट। फारिया बता रही थी कि तुम अपना घर सेल कर रहे हो। जी मामू, हमने काफी सोचा कि घर सेल करने के अलावा कोई ऑप्शन मिले, लेकिन देखो बेटा, तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर बुरे वक्त में अपने काम ना आए तो फिर अपने और पराये का फर्क क्या पता चलता है। मामू, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। आपने हमारे मुश्किल वक्त में इतना ही सोचा, बहुत बड़ी बात है। डोंट बी फॉर्मल आज़र, वो भी तो मेरी बेटी की तरह है। मैं चाहता हूँ उसके हिस्से की रकम मैं अदा कर दूँ। नहीं, देखिए मामू प्लीज लेट मी कंप्लीट आज़र। देखो, मेरे रकम देने से एक फायदा ये होगा कि ये घर जो तुम्हारे माँ बाप की निशानी है महफूज रहेगा। इस घर से तुम्हारे सेंटिमेंट्स वाबस्ता हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम लोग दे देना मुझे, अगर नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामू थैंक यू सो मच। आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो फिर तुम दोनों भाई जो फैसला करो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू मामू। यू आर वेलकम बेटा। चलो फिर मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आज़र, कितना काम करेंगे आप? बस अब आराम कर लें। ऑफिस में भी पूरा दिन काम किया है। नहीं, काम नहीं करा, बस बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था अपने। अच्छा, आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकाल देंगे। आमीन। आज़र, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो।
आपने जिस तरह सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश रहूंगा? मुझे लगता है तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आया। ऐसा नहीं है। एक बीवी के लिए शौहर के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। देखो फौजिया, मैं अपना माजी बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि अब तुम ही मेरी शरीके हयात हो। और जिंदगी में मुश्किलात तो आएंगी, कभी तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी और कभी मुझे तुम्हारे। लेकिन एक बात तो सच है कि मेरी जिंदगी में बस सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम दिल से मुझे कबूल करो और इस सिलसिले में मेरी तरफ से तुम्हें कोई दबाव नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूं कि जितनी मुश्किलात का सामना तुम्हें करना पड़ा, उससे रिकवर करने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। हाजिर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप ही तो मेरा सब कुछ है। अम्मी का घर छोड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया तंग हो गई हो। आपकी मोहब्बत ने दुनिया को मुझ पर वसी कर दिया। लेकिन क्या? वो मैं बोलो, क्या कोई और बात भी है? आप रिएक्ट तो नहीं करेंगे? कैसी बातें कर रही हो, बताओ। वो मैं आसिर, मैं हमेशा से आपके करीब आना चाहती थी, लेकिन आयमा बाजी ने मुझसे कहा कि आप घर के बड़े हैं और आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और मुझे आपके करीब आकर आपकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहिए। दी ने तुमसे ये कहा? आज़िर प्लीज, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, वादा करें। कदर न जान